13 साल की लड़की थी। 6 भूत रोज रात में उसके शरीर पर कब्जा कर लेते थे और पूरी रात उसके साथ अवैध संबंध बनाते थे। यह घटना उस लड़की के साथ 17 दिन तक लगातार चलती है। फिर उसके आगे क्या होता है चलिए बताते हैं। यह कहानी है जनवरी 2009 पाकिस्तान कराची शहर के नासिर कॉलोनी की, जहां पर नाजिया नाम की एक 13 साल की लड़की अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। नाजिया 7वीं क्लास में अपने ही कॉलोनी के एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। स्कूल के बाद नाजिया अपने माँ बाप भाई के साथ ही रहा करती थी और खाली टाइम पर अपने कॉलोनी की पार्क में खेलने जाया करती थी। 13 जनवरी की शाम को भी वो खेलने गई थी। उस शाम खेल के लौटने में थोड़ी देरी हो जाती है और अंधेरा भी हो जाती है। उसके सारे दोस्त भी चले जाते हैं और वो अकेले डरे डरे वापस आने लगती है। तभी वो 13 साल की छोटी बच्ची गलती से कॉलोनी के थोड़े बाहर एक सैकड़ों साल पुराने बरगद के पेड़ की तरफ चली गई। बाकी लोगों का मानना है कि उस बरगद में भूत प्रेतों का साया रहता है और नाजिया उस बरगद की पेड़ को देखते ही डर जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और पीछे से नाजिया के सर पर हाथ रखता है। तभी नाजिया डर के मारे एकाएक चिल्लाती है, लेकिन बूढ़ा आदमी बड़े ही प्यार से बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। 13 साल की मासूम लड़की पूछती है, कैसी मदद? तभी बूढ़ा बोलता है, बरगद की किसी एक डाली पर मेरा एक झोली है, उसे निकाल के ले आओ, रात में मुझे थोड़ी दिखाई कम देती है। तभी लड़की देखती है उस विशाल डरावने बरगद की पेड़ की तरफ। तभी उसे एक पेड़ की डाली में एक झोली लटकती हुई दिखाई देती है और लड़की के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था कि वो जल्दी घर जाए, इसीलिए वो डर डर के उस झोली की तरफ अपने पैर बढ़ाने लगती है और उस बूढ़े आदमी का झोली उठा कर लाती है और उसे दे देती है। और फिर बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की थोड़ी समझदार थी, वो अपने घर का पता बता दी। बूढ़ा आदमी भी उसके साथ उसका एक हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल देता है। लड़की भी अब धीरे धीरे डरना कम कर दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा आदमी है जो मेरी मदद कर रहा है। कुछ देर चलने के बाद बूढ़ा अपने झोली से एक लड्डू निकालता है और लड़की की ओर देता है और बोलता है, लो खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। लड़की थोड़ी डरती है, लेकिन करती भी क्या, ना खाती तो बूढ़ा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए उसका मन रखने के लिए वो लड्डू खा लेती है। खाते ही उसके शरीर में अचानक से एक हलचल होने लगता है और थोड़ी सी हंसने मुस्कुराने लगती है। उसके शरीर में एक अचानक से एक परिवर्तन देखने को मिलता है और फिर बूढ़ा बोलता है, अब तुम अकेले अपनी घर को चली जाओगी, तुम चली जाओ, मैं वापस बरगद की पेड़ पे जाता हूँ। और इसके बाद हंसती हुई नाजिया भी बोलती है, ठीक है आप चले जाओ, मैं रात में आप लोगों का इंतज़ार करूँगी, आप लोग ज़रूर आना। ऐसा बोल के नाजिया भी हंसते खेलते अपने घर की तरफ आने लगती है। बूढ़ा आदमी भी बरगद की पेड़ की तरफ चल देता है। बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, एक भूत था जो नाजिया को अपने कब्जे में कर चुका था। इसके बाद नाजिया घर के तरफ चली गई। उसकी मम्मी जब नाजिया घर पहुंचती है तो पूछती हैं कि इतनी रात तक तुम कहाँ थी। काफ़ी डांट भी लगाती है पर नाजिया चुप रहती है। फिर पूरी परिवार खाना पीना खा पी कर सो गई। तभी आधी रात को अचानक 6 भूतों की घर में प्रवेश होती है। वो भूत नाजिया को छोड़
बाकी सभी घर के सदस्य को बेहोश कर देते हैं। उसके बाद 13 साल की नाजिया के साथ 6 भूतों के सामने 13 साल की नाजिया अपने सारे कपड़े एक एक करके खोलने लगती है और अपना सारा कपड़ा खोल के नाजिया उन भूतों के सामने सो जाती है। तभी एक एक करके भूत भी उसके साथ आते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि एक 13 साल की लड़की के साथ 6 भूत लगातार शारीरिक संबंध बनाए होंगे तो उसके शरीर पे क्या फ़र्क पड़ा होगा। पर दोस्तों उसे भी उतना होश नहीं था, क्योंकि नाजिया के शरीर पे, उसके मन पे, उसके दिमाग पे भूतों का कब्जा था, भूतों का साया था। इसके बाद वो सारे 6 के 6 भूत उनका यौन शोषण करते हैं और फिर चले जाते हैं। और दोस्तों यही सिलसिला लगभग 3 से 4 रात तक लगातार चलता है। लगभग मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। नाजिया भी उतने अच्छे से बाद में अपना जो इंटरव्यू दी उसमें वो क्लियर नहीं बता पाई कि मेरे साथ ये कितना दिन तक घटना घटा। उसके बाद चौथे दिन उसकी मम्मी नाजिया के शरीर पे कुछ बदलाहट देखती है। वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहती थी, हंसती बोलती नहीं थी, थोड़ा उसका शरीर भी कमज़ोर होने लगा था। उसके शरीर पे कई जगह जख्म के निशान थे। तभी नहाते समय नाजिया के मम्मी का नज़र उसके एक जांघ पे जाती है। जांघ को देखते ही वो चिल्लाती है, क्योंकि जांघ पे एक काफ़ी बड़ा घाव था जो कि नाजिया उसे नहीं बताई थी। और फिर नाजिया की मम्मी नाजिया के पापा को ज़बरदस्त बुलाते हैं और फिर दोनों ने मिलकर ज़बरदस्ती उसके दोनों पैरों को पकड़कर धीरे धीरे उसके घावों को देखना शुरू किया। तो देखते देखते वो उसकी अंडरगारमेंट्स को भी खोलने लगते हैं और देखते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ काफ़ी तरीके से जख्मी हुआ पड़ा है, खून जमा हुआ है, कटा फड़ा है और इस तरीके से ऐसा लगता है कि कई लोग इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। नाजिया भी कुछ बताती नहीं है। काफ़ी पूछने पे, काफ़ी समझाने पे भी वो अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताती है। फिर उसके मम्मी पापा डर के मारे पुलिस को बुला देते हैं। पुलिस घर पे आती है, पुलिस भी घटना को देखती है, महिला पुलिस भी आती है, वो भी घटना को देखती है। देखने के बाद पुलिस भी हक्का बक्का और हैरान हो जाती है। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर इसके साथ इतना बड़ा घटना कैसे घट गया। और पुलिस भी नाजिया से काफ़ी पूछने की कोशिश करती है, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर पर भूतों का कब्जा था। इसके बाद जब पुलिस को कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा तो पुलिस उसे उठाकर सबसे पहले तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराई और उसका डीएनए टेस्ट और बाकी जो भी टेस्ट होते हैं वो कराने के लिए बोली। और फिर पुलिस इधर उसके मोहल्ले में, पार्क में उसके दोस्तों से और उसके स्कूल के टीचर्स से, बाकी सबसे पूछताछ करती है, पर किसी को कोई सुराग नहीं मिलता है। बस पुलिस को यही पता चलता है कि वो एक रात खेल के थोड़ा देर लौटी थी घर, लेकिन जो उसके शरीर पे जख्म थे ऐसा देख के लगता था कि ये हाल ही के जख्म है, 1-2 दिन पुराने, जबकि वो खेल के जो लौटी थी वो लगभग 4 दिन पुराना घटना था। तो पुलिस भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। तभी 1-2 दिन बाद हॉस्पिटल से डीएनए टेस्ट भी आ जाता है पूरा, और बाकी जो भी टेस्ट होते हैं सारी रिपोर्ट आ जाती है। और डॉक्टर जब अपना रिपोर्ट पुलिस के सामने रखते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, साथ में डॉक्टर भी हैरान और माँ बाप भी हैरान, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि इस लड़की के साथ कोई भी गलत दुष्कर्म या फिर यौन शोषण या फिर इसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बॉडी पार्ट में जो भी मिला है उससे ये बिल्कुल प्रूफ नहीं होता है कि ये इसके साथ किसी ने भी कोई संबंध बनाया होगा उसे। लेकिन उसके जो प्राइवेट अंगों पे, गुप्तांगों पे जो चोट थे, जो घाव के निशान थे, उससे यह साफ लग रहा था कि इसके साथ कोई सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ यौन शोषण हुआ है। लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। काफ़ी
पुलिस भी हैरान होती है और बाकी आसपास के लोग भी हैरान होते हैं। तभी नाजिया की मम्मी जो थी वो थोड़ी अंधविश्वासी थी, उसे थोड़ा अंधविश्वास लगता है और वो अपने ही किसी एक तांत्रिक के पास चली जाती है जिसके पास वो अक्सर जाया करती थी। वो तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक को पूरा घटना बताती है। फिर तांत्रिक हॉस्पिटल में आता है, नाजिया को देखता है, उसकी आंखों को देखता है, उसके पूरे शरीर को देखता है। तभी तांत्रिक जो बोलता है उसे सुनने के बाद और भी पुलिस हैरान हो जाती है। तांत्रिक बोलता है कि इसके साथ ये जो गलत काम हुआ है ये भूतों ने किया है, इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, इसके साथ बलात्कार हुआ है, पर यह बलात्कार कोई इंसान नहीं बल्कि भूत किया है। अब पुलिस को तो सबूत चाहिए, पुलिस को प्रूफ चाहिए, और ये प्रूफ ना तो तांत्रिक के पास था ना डॉक्टरों के पास था कि भूतों ने ऐसा किया है। पर पुलिस के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। पुलिस हालांकि लगभग इसकी जांच पड़ताल के लिए लगभग 21 दिन का टाइम मांगती है और वो 21 दिन तक लड़की को अपने ही कंट्रोल में रख के अच्छे से डॉक्टरों की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में जांच पड़ताल होती है, पर कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिलता है। कोई सुराग न मिलने के बाद पुलिस थक हार के नाजिया को उसके घर वापस लौटा देती है। नाजिया जब अपने घर वापस आती है और घर वापस आने के बाद तांत्रिक को पता था कि नाजिया जैसे ही अपने घर आएगी भूत फिर से उसके साथ दुष्कर्म के लिए आएंगे। लगभग 21 से 22 दिन बीत जाने के बाद नाजिया का जो शरीर था वो पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में उसका इलाज भी काफ़ी अच्छे से चला था। उसके बाद फिर से वही नॉर्मल प्रक्रिया, सब लोग खाना पीना खाए और सो गए। आधी रात को फिर भूतों की दस्तक होती है, लेकिन इस रात घर में 3 लोग अधिक थे उनके फैमिली से। वो तीनों तांत्रिक थे, एक जो मेन तांत्रिक था और उनके 2 उनके साथ वाले ही तांत्रिक थे। वो तीनों मिलकर उन भूतों पे कब्जा करने लगते हैं। भूतों के साथ काफ़ी मंत्रों का प्रहार होता है। भूत भी काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनके साथ उन्हें बचाया जाए, उन तांत्रिकों को यहाँ से भगा दिया जाए, लेकिन तांत्रिक काफ़ी अनुभवी थे, उनके पास काफ़ी तंत्र मंत्र की विद्या थी। इसके बाद भूत अंतिम में थक हार के वापस चले जाते हैं और नाजिया को भूतों से छुटकारा मिलता है। जैसे ही भूतों से छुटकारा मिलता है नाजिया रोने लगती है और पूरा घटना बताती है। 4 दिन तक जो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था वो पूरी घटना बताती है। फिर पुलिस भी आती है, पुलिस को भी घटना बताती है, पर पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। पर पुलिस के पास दूसरा कुछ सबूत भी नहीं था मानने के अलावा। तो नाजिया के साथ हुए 4 दिन तक 6 भूतों द्वारा लगातार उस सामूहिक दुष्कर्म का कभी न्याय तो नहीं मिल पाया, क्योंकि भूतों को जेल में आप कैसे डालोगे, उसे फांसी पे कैसे चढ़ाओगे। हालांकि इस घटना को जो भी सुनता है विश्वास नहीं करता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर पे जो जख्म थे, उसके प्राइवेट अंगों पर जो जख्म थे, वो सिर्फ एक ही इशारा करते थे कि इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार हुआ है। पर कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि इसे ये प्रूफ किया जा सके कि इसके साथ कोई आदमी द्वारा बलात्कार हुआ है। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। ये दर्दनाक घटना उस लड़की के साथ एक बार के बाद फिर दोबारा कभी नहीं घटा, क्योंकि तांत्रिकों ने काफ़ी अच्छे से उसके शरीर से भूतों का कब्जा हटा दिया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए